अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पीआरपी पे बात करेंगे कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में पीआरपी इफ़ेक्टिव है या वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप ऑनलाइन बहुत सारे इस तरह के रिज़ल्ट्स वगैरह देखते हैं या सर्च वगैरह भी करते हैं, तो आपको पीआरपी के रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलते हैं जहाँ पे ये प्रूव किया जाता है कि पीआरपी इफ़ेक्टिव है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में। तो सबसे पहले देखते हैं पीआरपी होता क्या है। तो पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो डॉक्टर आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर स्पिन करते हैं और इसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। अब इसको जो इंजेक्ट किया जाता है वो आपके स्कैल्प की जो सेकंड लेयर होती है, जिसको अपर डर्मस कहते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। बट जो आपके फॉलिकल्स होते हैं वो 3 टू 5 नीचे होते हैं आपकी स्किन के। अब पीआरपी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और प्लाज्मा का काम ये होता है कि उन ग्रोथ फैक्टर्स को आपके हेयर फॉलिकल्स तक लेके जाना। बट क्योंकि प्लाज्मा 90 टू 92% वाटर पे बेस होता है, तो जैसे ही हम इसको अपने स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो फ़ौरन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा इशू ये आता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो उतने अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुँच ही नहीं पाते और उससे पहले ही वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत ही कम जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो आपके फॉलिकल्स तक पहुँचते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पीआरपी से फिर रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो क्योंकि पीआरपी के अंदर भी नीडल्स यूज़ होती हैं, तो वो सेम उसी तरह से ही वर्क करती हैं जैसे कि आपकी माइक्रो नीडलिंग में जो उसकी नीडल्स होती हैं डर्मा रोलर की या डर्मास्टेम की, जैसे वो वर्क करती हैं, सेम उसी तरह पीआरपी के अंदर भी नीडल्स से ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। अब पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग को कंपेयर करने के लिए एक स्टडी की गई जिसमें कुछ पेशेंट के स्कैल्प के एक साइड पे पीआरपी की गई कुछ टाइम के लिए और दूसरे साइड पे माइक्रो नीडलिंग की गई और उनके रिजल्ट्स को देखा गया तो दोनों साइड पे बराबर हेयर ग्रोथ नज़र आई। अब इस स्टडी पे कुछ रिसर्चर ने ये एतराज़ किया कि पीआरपी हो सकता है कि पीआरपी स्कैल्प के एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रैवल कर गई हो। तो इसके लिए एक और स्टडी की गई जिसमें एक ग्रुप प्लासिबो का था और दूसरे ग्रुप के अंदर पीआरपी दी गई एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के पेशेंट के केस में और दोनों साइड पे बराबर हेयर ग्रोथ नज़र आई। तो इससे ये प्रूव हुआ कि पीआरपी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि माइक्रो नीडलिंग इफ़ेक्टिव है। और एक और चीज़ जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि माइक्रो नीडलिंग में भी सिर्फ उन लोगों को रिज़ल्ट मिल रहे थे जो लोग साथ में मेडिकल थेरेपी भी कर रहे थे। मींस कि वो अपनी माइनॉक्सिडिल और साथ में डीएचटी ब्लॉकर्स भी यूज़ कर रहे थे। अब इस वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि पीआरपी एक फ़ेक टेक्निक है, बट इसका मकसद ये है कि पीआरपी और बाकी जितनी भी ऑटोलोगस टेक्निक्स हैं वो उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी कि एक माइक्रो नीडलिंग इफ़ेक्टिव है। अब पीआरपी क्योंकि एक फैंसी ट्रीटमेंट है, तो ये जितने भी क्लिनिक्स हैं ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कि वही ट्रीटमेंट जो आप अपने घर पे बैठ के एक 500 से लेकर 3000 की डिवाइस के साथ मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, उसी